Hello future doctors, welcome back to the channel Prepology. So friends, in today's video we're going to talk about the topic Animal Kingdom. हमने अपने previous lecture में cover किया था about the last important topic of the plant kingdom that is angiosperms और आज से हम शुरू करेंगे about the animal kingdom. सबसे पहले देखेंगे क्या होते हैं वो basic characteristics that is required to differentiate different animals within the animal kingdom. तो आज का ये लेक्चर होने वाला है about the basis of classification. So let's get started. So friends, हम कुछ basis को देखेंगे of classification जिनमें होने वाला है level of organization, body symmetry, germ layer organization, body cavity जिसे हम सिलोम भी बोलते हैं, segmentation which is called as metamerism, notochord, body plan, पैटर्न्स ऑफ रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट. तो ये कुछ 8 बेसिस होने वाले जिसको आज हम करने वाले स्टडी एंड दैट विल गोइंग टू हेल्प यू टू डिफरेंशिएट बिटवीन डिफरेंट एनिमल्स विद इन द एनिमल किंगडम. सो सबसे पहले बेसिस से शुरू करते हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है? लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है कि उस पर्टिकुलर एनिमल की बॉडी किस टाइप से बनी हुई है, मतलब जो सेल्स है, जो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ होती है सेल, उसका अरेंजमेंट क्या है. तो आप यहाँ देखेंगे इसके 3 पार्ट्स होते हैं. पहला है सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जिसमें जो बॉडी है वो ऑर्गेनाइज होती है ऑफ लूज्ड सेल्स. किसकी? लूजली अरेंज्ड सेल्स की बनी हुई होती है और ये सारे सेल्स इंडिपेंडेंटली वर्क कर रहे होते हैं उस ऑर्गेनिज्म की बॉडी में. इसके अलावा आप देखेंगे इसमें कोई भी फॉर्मेशन नहीं होता है टिश्यू या फिर ऑर्गन्स का. ठीक है, इनमें कोई फॉर्मेशन नहीं होता है, कोई टिश्यू नहीं होते हैं, कोई ऑर्गन्स नहीं होते हैं क्योंकि सेल्स कैसे लूजली अरेंज्ड. और वी नो फॉर फॉर्मेशन ऑफ टिश्यू सेल्स को क्या होना पड़ता है? एक होना पड़ता है. दैट मीन्स सेल का एक ग्रुप बनना चाहिए तब जाके वो क्या बनाएंगे? टिश्यूज़ बनाएंगे या फिर ऑर्गन्स बनाएंगे. ठीक है, तो यहाँ पे हमें कोई भी फॉर्मेशन नहीं दिखता है किसका? टिश्यू या फिर ऑर्गन्स का. मिनिमम डिवीजन ऑफ लेबर, आप देखेंगे डिवीजन ऑफ लेबर भी क्या होता है? मिनिमम होता है क्योंकि सेल्स जो है वो इंडिपेंडेंटली वर्क कर रहे हैं. ठीक है, यहाँ पे कोई कलेक्टिव वर्किंग तो हो नहीं रही है. सो विल नॉट गेट द प्रॉपर डिवीजन ऑफ लेबर. इसका एग्जाम्पल है पॉरीफेरा जो कि है स्पॉन्जेस. ठीक, स्पॉन्ज कैटेगरी में आता है. यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हो ये जो पूरा पॉरीफेरा है. ठीक है, ये जो पूरा पॉरीफेरा की बॉडी है जो कि एक स्पॉन्ज है, यहाँ पे आप देखेंगे इसकी बॉडी जो है वो किसकी बनी है? लूजली अरेंज्ड सेल्स की. ठीक है, इसकी बॉडी में जो सेल्स है वो काफ़ी लूजली अरेंज्ड है, वो कोई टिश्यू या कोई ऑर्गन फॉर्म नहीं कर रहे हैं. और ये जो सेल है ये इंडिपेंडेंटली वर्क कर रहे हैं एज अ कंप्लीट मशीनरी फॉर दिस ऑर्गेनिज्म. दूसरी बात करते हैं टिश्यू लेवल ऑर्गेनिज्म की. तो इसमें आप देखेंगे टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन में जो सेल्स होते हैं सिमिलर टाइप के, वो ग्रुप होके क्या बनाते हैं? टिश्यू बनाते हैं. हमें पता है जैसे हमारी बॉडी में भी जो टिश्यूज़ हैं उनके सारे सेल्स एक जैसे हैं. ठीक है, लिवर टिश्यूज़ है उनके एक जैसे होंगे, आपके स्किन टिश्यूज़ है उसके सेल्स एक जैसे होंगे. तो ये जो है सिमिलर टाइप के सेल्स वो एक साथ मिलके क्या बनाते हैं? टिश्यूज़ बनाते हैं. ये जो टिश्यू है, टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन है, ये थोड़ी सी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती है. मतलब अब आप देखेंगे कि जो ऑर्गेनिज्म है वो सिंपल ना होते हुए उसकी बॉडी कैसी होगी? थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स टाइप की. ठीक है, तो ये आपको देखने मिलेगा कि जो पॉरीफेरास थे, मतलब जो स्पॉन्जेस थे, उनसे ज़्यादा एडवांस टाइप के क्या होंगे? एनिमल्स होंगे. ठीक है, ऑर्गेनिजम्स होंगे. इनमें आपको डिवीजन ऑफ लेबर दिखेगा. क्यों दिखेगा? क्योंकि जो टिश्यूज़ बन रहे हैं वो अलग अलग टाइप के टिश्यूज़ हैं. ठीक है, तो जो पर्टिकुलर टिश्यू है वो पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करेगा. ठीक, तो यहाँ पे आपको क्या दिखेगा? डिवीजन ऑफ लेबर जो कि एब्सेंट था इन द सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. इसका एग्जाम्पल क्या है? तो इसका एग्जाम्पल है सिनिटेरिया जिसे हम सिलेंटेराटा भी बोलते हैं और सिटानोफोरा. यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सब है इसके एग्जाम्पल. ये है जेलीफिश फैमिली, जेलीफिश फैमिली. ठीक, इसको हम आगे जब हम फाइलम्स देखेंगे ऑफ नॉन कॉर्डेट्स वहाँ पे हम इन्हें क्या करेंगे और ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे. अभी यू जस्ट नीड टू नो व्हाट आर सिलेंट्रेट्स, व्हाट आर सिटानोफोरा. ठीक, तो ये होती है जेलीफिश फैमिली. नेक्स्ट बात करेंगे थर्ड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जो कि है ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. ऑर्गन लेवल मतलब क्या? सेल्स हो गए, बहुत सारे सिमिलर सेल्स ने ग्रुप बना के क्या बनाए? टिश्यूज़ बनाए. ये जो बहुत सारे टिश्यूज़ है अब ये ग्रुप करके क्या बनाएंगे? ऑर्गन. वो ऑर्गन क्या करेगा? एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करेगा उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की बॉडी में. जस्ट लाइक इन ह्यूमंस, जैसे जो हार्ट के सेल्स हैं वो सारे हार्ट के सेल्स
मिलके क्या बनाते हैं, हार्ट के टिश्यूज़, और बहुत सारे हार्ट के टिश्यूज़ मिलके क्या बनाते हैं, पूरा का पूरा ऑर्गन, जिसको हम क्या बोलते हैं, हार्ट। ठीक, और उसका काम क्या होता है, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन ह्यूमन बींग्स। सिमिलरली यहाँ पे आप देखेंगे कि अब जो टिश्यूज़ है वो कंबाइन होके क्या बनाएंगे, ऑर्गन्स, और हर ऑर्गन का क्या होगा, अपना एक अकेला फंक्शन जो वो ऑर्गन परफॉर्म करेगा। इसके एग्जाम्पल क्या है, फ्लैटवॉर्म्स, प्लेटिहेल्मिन्थस। फ्लैटवॉर्म्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनकी बॉडी कंप्लीटली फ्लैट होती है। ठीक है, ये कैसी बॉडी होती है, कंप्लीटली फ्लैट। दैट मीन्स ये 3D बॉडी नहीं होती है, ये जस्ट 2D बॉडी होती है। आप यहाँ पे देख सकते हो, दिस इज प्लैनेरिया विच इज़ अ फ्लैटफॉर्म। ठीक, इसके बाद आता है ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसमें क्या होगा, जो आपके अलग अलग ऑर्गन्स बने हैं फ्रॉम द वेरियस टिश्यूज, ठीक है, ये अब मिल के क्या बनाएंगे, पूरा का पूरा ऑर्गन सिस्टम। ठीक, और ये ऑर्गन सिस्टम भी क्या करेगा, अपना स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल इन ह्यूमन बॉडी हमने अभी बात की थी हार्ट की, तो हार्ट जो है ऐसे ही दूसरे सर्कुलेटरी सिस्टम के ऑर्गन्स जो है लाइक अवर वेसल्स, योर कैपिलरीज, ये सब मिलके क्या करेंगे, एक पूरा सिस्टम बनाएंगे जिसका काम होगा टू सर्कुलेट द ब्लड इन योर बॉडी। तो ये हो जाता है आपका सर्कुलेटरी सिस्टम। सिमिलरली डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में अलग अलग ऑर्गन मिलके एक कंप्लीट सिस्टम बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो ये पाया जाएगा थोड़े से ज़्यादा एडवांस काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स में, जिसमें ऑर्गन्स जो है वो ज्वाइन होके बनाएंगे ऑर्गन सिस्टम, जस्ट लाइक डाइजेस्टिव, सर्कुलेटरी, नर्वस, रिप्रोडक्टिव। ये होता है हाईली एफिशिएंट और एडवांस काइंड ऑफ। इसके एग्जांपल्स क्या है, तो एग्जांपल है एनेलिडा, अर्थोपोडा, मोलस्का, एकिनोडर्मेटा, कॉर्डेटा। ये सब नाम क्या है, ये सब है फाइलम्स, किसके, नॉन कॉर्डेट्स के। जब हम पढ़ेंगे नॉन कॉर्डेटा, वहाँ पे आप इन फाइलम्स को पढ़ेंगे और ज़्यादा डीप में, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे, इनके एग्जाम्पल्स को स्टडी करेंगे, तब आप इसको ज़्यादा अच्छे से रिलेट कर पाएंगे। ठीक है, तो ये है आपके सामने कौन, मिलीपेड। मिलीपेड जो कि क्या है, एक अर्थोपोडा फाइलम का ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, ये जो है, अब जब आप इसकी बॉडी देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, इसमें सेल्स है, सेल्स मिलके टिश्यू बना रहे हैं, और इसमें अलग अलग टिश्यूज मिलके क्या कर रहे हैं, ऑर्गन्स बना रहे हैं। बहुत सारे ऑर्गन्स मिलके ऑर्गन सिस्टम बना रहे हैं, और उन अलग अलग ऑर्गन सिस्टम से मिलके ये पूरा का पूरा क्या बना है, ऑर्गेनिज्म। ठीक, तो ये चीज़ हमें यहाँ से क्लियर हो रही है। नेक्स्ट है पैटर्न्स ऑफ ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम भी आपके दो टाइप के होते हैं, एक होता है इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। कुछ ऑर्गेनिजम्स में क्या होता है, सिंगल ओपनिंग प्रेजेंट होती है इन देयर बॉडी विच सर्व एज अ माउथ एज वेल एज एनल ओपनिंग। ठीक है, मतलब वो अपना फूड भी इंजेस्ट उसी ओपनिंग से करता है, और अपने अंदर से जो एक्सक्रीटरी वेस्ट है वो भी उसी ओपनिंग से बाहर करता है। ठीक, तो ये जो है वन माउथ एंड वन एनस एट द सेम ओपनिंग, इसको हम बोलते हैं इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। ये किस में प्रेजेंट होता है, सिनिडेरियंस एंड प्लेटिहेल्मिन्थस, मतलब आपके स्पॉन्जेस वाली एक जो फैमिली हो गई, और दूसरी हो जाती है आपकी प्लेटिहेल्मिन्थस। ठीक, मतलब फ्लैटवॉर्म वाली फैमिली, जिनके अंदर सबकी बॉडी कैसी होती है, एकदम फ्लैट। ओके, नेक्स्ट होता है कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसमें आपका माउथ एंड एनस ऑर्गेनिज्म का अलग अलग ओपनिंग से होता है। ठीक है, उसकी बॉडी में दो ओपनिंग्स होगी, एक होगा फॉर माउथ फॉर इंजेस्टिंग द फूड, एक होगा फॉर एक्सक्रीटिंग द वेस्ट आउट ऑफ द बॉडी, वो होगा अलग एंड पे। ठीक है, तो इसमें 2 सेपरेट ओपनिंग्स होती है, माउथ एंड एनस। इसका एग्जाम्पल है निमेटोडा वॉर्म, और निमेटोडा से लेकर जितने भी आगे के एडवांस ऑर्गेनिज्म होंगे सब में ये कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम मिलेगा आपको। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं एग्जाम्पल जेलीफिश का। इसमें आप देखेंगे तो इसका जो माउथ और एनस है वो सेम ओपनिंग है, और वहाँ पे आप कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम देखेंगे राउंड वॉर्म्स में, तो इसमें आपको माउथ एट द वन एंड एंड द एनस एट द अदर एंड क्लियर हो जाएगा। ठीक, तो ये क्या हो गया आपका कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, और ये हो जाता है आपका इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। नेक्स्ट आते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम पे। सर्कुलेटरी सिस्टम भी दो टाइप के होते हैं, एक होता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और एक होता है क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होगा, कुछ ऑर्गेनिजम्स में जो ब्लड है वो डायरेक्टली स्पेसेस में फ्लो होता है, वहाँ पे कोई भी आपके वेसल्स नहीं होते हैं, कोई भी कैपिलरीज नहीं होती, कुछ नहीं होता है, ब्लड इज ओपन लीफ फ्लो होता है, और जो आपके ऑर्गन्स होते हैं वो डायरेक्टली ब्लड में ही क्या होते हैं, इमर्स्ड होते हैं। ठीक है, तो ये ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम आपको किस में दिखेगा, ये आपको दिखेगा आर्थ्रोपोड्स और मोस्ट ऑफ द मोलस्कन्स में। ठीक है, इसमें जो ब्लड है वो फ्लो होगा ओपन स्पेसेस में, जिसको हम बोलते हैं साइनसेस। यहाँ पे आप देख सकते हैं ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है,
ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में डायरेक्टली ब्लड जो है वो सीधे ऑर्गन को बात करता है, मतलब ऑर्गन जो है वो आपके ब्लड में ही प्रेजेंट होते हैं। क्लोज्ड टाइप में आप देखेंगे ब्लड जो है वो वेसल्स में, जैसे कि आर्टरी, वेन्स एंड कैपिलरीज, जस्ट लाइक ह्यूमंस, वैसा फ्लो होता है। तो इसको हम बोलते हैं क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। ये किस में प्रेजेंट होता है? एनालिड्स, सिफेलोपोड्स एंड कॉर्डेट्स। कॉर्डेट्स में आपके रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स एंड एम्फीबियंस, ये सब आ जाते हैं। ठीक है, तो इन सब में क्या होता है? क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। इसलिए ये किस टाइप के होते हैं? थोड़े से एडवांस टाइप के। नेक्स्ट बात करेंगे बॉडी सिमेट्री के बारे में। बॉडी सिमेट्री क्या होता है? बॉडी सिमेट्री का मतलब है जो ऑर्गेनिज्म की बॉडी है वो कितने प्लेन्स में हम उसको प्रॉपरली डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे एसिमेट्रिकल बॉडी टाइप भी होता है। एसिमेट्रिकल मतलब क्या होता है कि जो ऑर्गेनिज्म की बॉडी है वो इक्वल हाफ्स में हम उसको डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, मतलब नो प्लेन कैन डिवाइड द बॉडी इनटू इक्वल हाफ्स। इसका एग्जांपल है स्पॉन्जेस, जिसको हम बोलते हैं पॉरीफेरा। इनकी बॉडी कैसी होती है? लेट्स से ये एक स्पॉन्ज है। ठीक है, मैं यहाँ पे एक रैंडम स्पॉन्ज बना रही हूँ। ओके, अब ये जो स्पॉन्ज है ये सबस्ट्रेटम पे है। ठीक, ये सबस्ट्रेटम आ गया नीचे। अब अगर आपको इसकी बॉडी को डिवाइड करना है तो आप इसको इक्वल पार्ट्स में कर ही नहीं सकते हो। अगर मैं यहाँ से डिवाइड करूँगी तब भी इसकी बॉडी इक्वल पार्ट में नहीं है। अगर मैं ऐसे रेडियली डिवाइड करूँगी तब भी नहीं है, ऑब्लिकली भी, हॉरिजॉन्टली कर रही हूँ तब भी नहीं है। तो ये जो इस टाइप की अरेंजमेंट होती है इसको हम बोलते हैं एसिमेट्रिकल अरेंजमेंट। वहीं पे आता है रेडियली सिमेट्रिकल। रेडियली सिमेट्रिकल में क्या होता है? जो बॉडी होती है उसको आप रेडियल प्लेन्स में सिमेट्रिकली डिवाइड कर सकते हो, इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर सकते हो। इसका एग्जांपल क्या है? सिनिडेरिया, सिटेनोफोरा, एडल्ट एकेनोडर्म्स। इसमें क्या होता है? बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू आइडेंटिकल हाफ्स बाय मल्टीपल प्लेन्स पासिंग थ्रू द सेंट्रल एक्सिस। फॉर एग्जाम्पल आपने ली एक स्टारफिश, ठीक है, जो कि एकाइनोडर्म का प्राइम एग्जाम्पल है। अब आप इस स्टारफिश को क्या करेंगे? आप इसको बीच से तो डिवाइड नहीं कर सकते हो, वो इक्वल हाफ में होगा भी नहीं। आपको इसको क्या करना पड़ेगा? रेडियली डिवाइड करना पड़ेगा। रेडियली डिवाइड करेंगे आप इसको, ठीक है, तो आपको दिखेगा ये किस में डिवाइड हो रहा है? इनटू इक्वल इक्वल पार्ट्स। ठीक है, तो ये हो जाता है आपका रेडियल सिमेट्री। नेक्स्ट आएगा आपका बायलैटरल सिमेट्री। बायलैटरल सिमेट्री में क्या होगा? बायलैटरल सिमेट्री में आप बीच से, सिंगल प्लेन से आप उसको डिवाइड करेंगे इनटू टू इक्वल पार्ट्स, और वो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड भी हो जाएगा। तो इसमें क्या होता है? एक ही प्लेन का यूज होता है टू डिवाइड इनटू राइट एंड द लेफ्ट हाफ, और दोनों राइट एंड द लेफ्ट हाफ कैसे होते हैं? इक्वल टाइप के। तो इसको हम बोलते हैं बायलैटरल सिमेट्री। इसके अंदर सिफेलाइजेशन भी अलाउड होता है। ठीक है, मतलब फॉर्मेशन ऑफ हेड रीजन। एक हेड होता है, ठीक है, और बाकी बॉडी होती है, और इसको आप दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो। ये आपको किस में दिखेगा? ये आपको दिखेगा आर्थ्रोपोड्स में, प्लेटिहेल्मिन्थ्स में, कॉर्डेट्स में, इंक्लूडिंग ह्यूमन। एक ह्यूमन अगर बॉडी है, लेट्स से ये ह्यूमन बॉडी है, ठीक है, आई एम ड्राइंग दिस वेरी लेमन काइंड ऑफ, सॉरी, लेट मी ड्रॉ इट अगेन। ओके, लेट्स से दिस इज द फेस, ओके, दिस इज द नेक, इसके बाद ये बॉडी है, this is the hand, equally I need to draw, ठीक, then these are the legs। जब आप देखेंगे अगर हम इस ह्यूमन की बॉडी को भी सिमिलरली बीच से सिंगल प्लेन में ब्रेक करते हैं तो इसकी बॉडी भी क्या होगी? टू पार्ट्स में डिवाइड होगी, विच विल बी द इक्वल पार्ट्स। तो ये क्या हो जाएगा? बायलैटरली सिमेट्रिकल का एग्जाम्पल। इसके अलावा आप देखेंगे जितने भी आर्थ्रोपोड्स होते हैं, जस्ट लाइक यहाँ पे आप देख रहे हैं हाउस फ्लाई है, ठीक है, अगर हम इस हाउस फ्लाई को डिवाइड करेंगे तो हम इसको बीच के प्लेन से डिवाइड करेंगे, जिससे क्या होगा? ये टू इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया बायलैटरल सिमेट्री का एग्जांपल। रेडियली सिमेट्री का एग्जांपल हो जाएगा आपका एक्टाइनोमॉर्फिक फ्लावर, बट अभी हम बात कर रहे हैं एनिमल किंगडम की, तो इसमें हम बात करेंगे स्टारफिश की। ठीक है, वो भी इस तरीके से डिवाइड होगा। स्फेरिकल सिमेट्री नॉट सो रिक्वायर्ड, बट अगर कोई चीज़ जो सर्क्यूलर है, ठीक है, तो उसको आप किस में डिवाइड करेंगे? स्फेरिकल सिमेट्री में। तो स्फेरिकल सिमेट्री में डिवाइड करने पे वो क्या होगा? इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया सिमेट्रिकल डिवीजन। नेक्स्ट बात करेंगे जर्म लेयर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। हमारी जो स्किन है, हमारी जो बॉडी की जितनी भी कवरिंग है वो किसकी बनी होती है? वो बनी होती है आपके जर्म लेयर की। मतलब जर्म लेयर में आपको दिखेगा डिफरेंशिएशन, और डिफरेंशिएशन जो होता है उससे आपके डेवलप होते हैं डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स। कौन कौन से लेयर्स हैं समझते हैं यहाँ पे। एनिमल जो है सभी वो एम्ब्रॉयनिक टाइम से, मतलब जब वो अपने मदर के अंदर होते हैं, ठीक है, जब वो एक एम्ब्रियो स्टेज में होते हैं, उस टाइम पे उनके अंदर क्या होता है? डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट लेयर्स, जिसके बेसिस पे हम उन्हें दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक होता है डिप्लोप्लास्टिक, एक होता है ट्रिप्लोप्लास्टिक। डिप्लोप्लास्टिक नाम से दिख रहा है,
मतलब 2 लेयर्ड। इसका मतलब क्या होता है, 2 जर्म लेयर्स होती है, एक होती है एक्टोडर्म जो बाहर की तरफ होती है, एंडोडर्म जो अंदर की तरफ होती है। ठीक है, एक्टोवर्ड जहाँ भी आएगा इट रिफर्स टू द आउटसाइड। एक्टोवर्ड किसके लिए होता है, बाहर के लिए, आउटसाइड, और एंडोवर्ड होता है विद इन, एंडो अंदर के लिए, तो इनसाइड। अगर मैं बोल रही हूँ एंडोडर्म मतलब मैं कौन सी लेयर की बात कर रही हूँ, जो अंदर की तरफ प्रेजेंट है। एक्टोडर्म मतलब हो जाएगा वो लेयर विच इज सिचुएटेड आउटसाइड। ठीक, तो एंडोडर्म जो है, एक्टोडर्म एंडोडर्म, ये 2 लेयर फॉर्म होती है, इसलिए हम इसको बोलते हैं डिप्लोब्लास्टिक। इसमें मिडिल में भी एक लेयर होती है, बट वो लेयर कैसी होती है, ए सेलुलर, किसी सेल की नहीं बनी होती है, उसको हम बोलते हैं मेसोग्लिया। क्या बोलते हैं, मेसोग्लिया। ये किस में प्रेजेंट होता है, डिप्लोब्लास्टिक में। आप यहाँ देख रहे हैं, ये है बाहर की एक्टोडर्म लेयर, ठीक है, जो सेल्स की बनी होती है। अंदर की ये हो गई एंडोडर्म लेयर, ये भी सेल की बनी है। ये जो बीच में बिना सेल की लेयर है उसको हम बोलेंगे मेसोग्लिया। ठीक, इसके एग्जांपल्स क्या है, किस में इस टाइप की लेयरिंग पाई जाती है, तो ये पाई जाती है सिनिडेरियंस और सिटेनोफोर्ड्स में। नेक्स्ट बात करेंगे ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स के बारे में। ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स जो होते हैं इनमें 3 लेयर्स ऑफ जर्म लेयर पाई जाती है। ठीक है, ये जो है इसके अंदर बीच में भी एक लेयर होगी जिसको मेसोग्लिया नहीं बोलेंगे, जिसको क्या बोलेंगे, मेसोडर्म, क्योंकि ये भी किसकी बनी होगी, सेल्स की, अनलाइक द डिप्लोब्लास्ट जहाँ पे ए सेलुलर लेयर थी जिसको हम क्या बोल रहे थे, मेसोग्लिया। ट्रिप्लोब्लास्टिक में इसको क्या बोलेंगे, मेसोडर्म। तो यहाँ पे क्या होगा, 3 जर्म लेयर होगी, बाहर की तरफ होगी आउटर एक्टोडर्म, मिडिल मेसोडर्म एंड इनर एंडोडर्म। 3 लेयर आपको यहाँ दिख रही है, मेसोडर्म आ गई बीच में। ठीक है, ये भी सेलुलर लेयर है, एक्टोडर्म एंडोडर्म तो आप देख ही सकते हैं। मोर कॉम्प्लेक्स हो जाता है इससे स्ट्रक्चर। ठीक है, एग्जाम्पल प्लेटीहेल्मिन्थ्स से लेकर जितने भी फाइलम्स होते हैं, प्लेटीहेल्मिन्थ्स, नेमेथेल्मिन्थ्स, एस्केलेल्मिन्थ्स भी बोलते हैं, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकाइनोडर्मेटा, कॉर्डेट्स, इन सब में क्या होता है, ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट होती है। और इसके पहले के जितने फाइलम्स हैं उनमें क्या होता है, डिप्लोब्लास्टिक। ठीक, तो ये चीज़ हमें यहाँ से क्लियर हो रही है। नेक्स्ट बात करेंगे बॉडी कैविटी के बारे में। बॉडी कैविटी को बोलते हैं सिलोम। ये जो होता है ये हर ऑर्गेनिज्म में होता है, बट इसमें कुछ चेंजेस होते हैं। ठीक है, जैसे सिलोम जो होता है वो क्या होता है, एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी होती है जो कि प्रेजेंट होती है बिटवीन द बॉडी वॉल एंड द गट वॉल। जो आपकी गट वॉल है वो और बॉडी वॉल के बीच में एक कैविटी होती है जिसको हम बोलते हैं सिलोम। किसी किसी ऑर्गेनिज्म में वो प्रेजेंट नहीं होती है तो उनको हम बोलते हैं नो बॉडी कैविटी वाले ऑर्गेनिज्म, एसिलोमेट्स। इसका एग्जाम्पल क्या है, प्लेटीहेल्मिन्थ्स, क्योंकि वो कैसे होते हैं, एकदम फ्लैट, तो उनके उसमें क्या नहीं होती है, उनके उसमें नहीं होती है आपकी सिलोम, दैट इज बॉडी कैविटी। उनके उसमें डायरेक्टली गट वॉल आ जाती है, बॉडी वॉल के बाद बीच में कोई कैविटी प्रेजेंट नहीं होती है। वहीं पे सीडोसिलोमेट्स क्या होते हैं, इनके अंदर कैविटी तो प्रेजेंट होती है बट इट इज़ नॉट फुल्ली लाइंड बाय द मेसोडर्म। अभी हमने क्या देखा था इसके ऊपर वाली में कि ये जो ट्रिप्लोब्लास्टिक लेयर होती है इसके अंदर क्या होता है, मेसोडर्म। जब ये मेसोडर्म एब्सेंट होती है, फुल्ली प्रेजेंट नहीं होती है, जस्ट पाउचेस के फॉर्म में प्रेजेंट होती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं सीडोसिलोमेट्स। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दिस इंटरप्शन। इसको हम क्या बोलेंगे, सीडोसिलोमेट्स। इनमें मेसोडर्म जो होता है ये पैचेस के फॉर्म में होता है, पूरी तरह से प्रेजेंट नहीं होता है, जस्ट लाइक एक्टोडर्म हो गया, बीच में आ गया मेसोडर्म, अंदर आ गया एंडोडर्म, और ये आ गई आपकी गट लाइनिंग। ठीक, ये जो अंदर है ये क्या है, गट लाइनिंग। ठीक है, ये आपकी एलिमेंट्री कैनाल की लाइनिंग है, गट लाइनिंग है। इसके जस्ट ऊपर कौन सी लेयर है, इसके ऊपर है हमारी एंडोडर्म, ये क्या हो जाएगी, एंडोडर्म। एंडोडर्म के जस्ट बाहर आती है आपकी एक और सेलुलर लेयर इन सिलोमेट्स जिसको हम क्या बोलते हैं, मेसोडर्म, मेसोडर्म। और इसके बाहर आती है एक और सेलुलर लेयर आउटर मोस्ट जिसको हम बोलते हैं एक्टोडर्म, एक्टोडर्म। तो इनमें क्या होगा, सीडोसिलोमेट्स में ये जो आपकी मेसोडर्म है ये कंटिन्यूस ना होते हुए पाउचेस में होगी, पैचेस में। ठीक है, छोटे 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 पैचेस में होगी, तो इसको हम बोलेंगे सीडोसिलोमेट्स। ये किस में होता है, एस्चेलमिंथिस और निमेटोड्स में। नेक्स्ट आता है यूसिलोमेट्स। यूसिलोमेट्स मतलब होता है ट्रू सिलोम, जिनमें प्रॉपर मेसोडर्म प्रेजेंट होती है, ठीक है, और कंटिन्यूस होती है। तो इनकी जो सिलोम होती है उनमें फुल्ली लाइंड होती है मेसोडर्म, मतलब मेसोडर्म के पैचेस नहीं होते, ना ही पाउचेस होते। उसकी जगह क्या होता है, ये फुल्ली लाइन करती है आपके एंडोडर्म और एक्टोडर्म के बीच में। ठीक, तो इससे क्या होता है, फ्री मूवमेंट हो पाता है और प्रॉपर ऑर्गन डेवलपमेंट भी होता है। ठीक है, तो ये जो होगा ये किस में होगा, बहुत ही एडवांस टाइप के ऑर्गेनिजम्स में। मतलब एग्जाम्पल्स देखें तो एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा। एनेलिडा से लेकर जितने फाइलम में आपके
कॉर्डेटा को मिला के उन सब में क्या होगा, एडवांस लेवल ऑफ बॉडी कैविटी, जिसको हम बोलते हैं यूसिलोमेट्स या फिर ट्रूसिलोम। ठीक है, तो ये हो गया आपका। यहाँ पे आप अगर डायग्राम में देखेंगे तो आपको क्लियरली समझ में आएगा। एसिलोमेट जो कि प्लेटफॉर्म्स में होता है, इसमें क्या नहीं होती, इसमें आपके जो डाइजेस्टिव कैविटी है वो और जो आपका स्किन लेयर है उसके बीच में कोई भी सिलोम नहीं है। क्या नहीं है, सिलोम प्रेजेंट नहीं है। वहीं पे आप सीडोसिलोमेट्स में देखेंगे, सीडोसिलोमेट्स, तो इनमें आपको क्या दिखेंगे, प्रॉपर पाउचेस दिखेंगे, ठीक है, पैचेस दिखेंगे। तो ये हो जाता है सीडोसिलोमेट्स। सिलोमेट्स में क्या होगा, सिलोमेट्स में होगा कि इनमें जो आपका मिजेंट्री है, मतलब मिजोडर्म में, वो प्रॉपरली क्या होगा, डेवलप्ड होगा, वो प्रॉपरली डेवलप्ड होगा। तो ये क्या हो जाता है आपका ट्रूसिलोमेट का फॉर्म। अब बात करते हैं, ट्रूसिलोमेट्स में भी दो टाइप्स होते हैं। कौन कौन से, एक होता है स्काइजोसिलोम, एक होता है एंट्रोसिलोम। क्या होता है स्काइजोसिलोम और क्या होता है एंट्रोसिलोम? तो स्काइजोसिलोम में जो मेसोडर्म है वो स्प्लिट होके बना देती है कैविटी। ठीक है, वो स्प्लिट हो जाती है, वो होती है प्रेजेंट, बट वो स्प्लिट होके क्या बनाती है, कैविटी। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे आप देखोगे तो आपको क्लियरली समझ में आएगा कि जो आपका सिलोम है, ये एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की बात हो रही है, जब ब्लास्टोफोर बन रहा है, ठीक है, 8 सेल स्टेज से क्लीवेज होके बन रहा है, गैस्ट्रुलेशन हो रहा है, ठीक है, उसमें आर्केंट्रॉन मेम्ब्रेन बन रही है। तो ये जब सब हो रहा है तो आप तब देखेंगे कि इसके अंदर जो आपका मेसोडर्म है वो स्प्लिट होके क्या बना लेगा, दो कैविटीज बना लेगा। इसको हम बोलेंगे स्काइजोसिलोम। ये किस में होता है, एनालिड्स, आर्थ्रोपोड्स और मॉलस्कन्स में। ठीक है, वहीं पे आप एंट्रोसिलोम देखेंगे, इसमें सिलोम बनेगा फ्रॉम आउट पॉकेटिंग ऑफ आर्केट्रॉन। यहाँ पे आप आर्केट्रॉन मेम्ब्रेन देखेंगे, ये बन गई आपकी मेसोडर्म। ठीक है, ये मेसोडर्म ने अपने पाउचेस बना लिए। यहीं पे आप इसके अंदर देखेंगे तो इसमें जो आर्केंट्रॉन मेम्ब्रेन है, वो आर्केंट्रॉन मेम्ब्रेन क्या करेगी, वो आर्केंट्रॉन मेम्ब्रेन जो है उससे ही क्या बनेगा, आपका सिलोम बनेगा। ठीक है, उससे ही क्या बनेगा, आपका सिलोम बनेगा। जस्ट अ मिनट, उससे ही बनेगा आपका सिलोम। ठीक, उससे क्या बन जाएगा, आपका सिलोम बन जाएगा। तो इस टाइप की जो होती है प्रेजेंस, उसको हम बोलते हैं एंट्रोसिलोम। ये किस में होती है, एकाइनोडर्म्स और सभी कॉर्डेट्स में। ठीक है, तो ये दो टाइप के सिलोम्स होते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन मतलब बॉडी कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है। ठीक, तो इसमें आप देखेंगे, इसको हम क्या बोलते हैं, मेटामेरिज्म भी बोलते हैं। इसमें जो बॉडी है, अगर वो सीरीज ऑफ रिपीटेड सेगमेंट्स की बनी है तो उसको हम बोलेंगे मेटामियर्स। उन सेगमेंट्स को हम क्या बोलेंगे, मेटामियर्स। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देखेंगे, ये जो इंसेक्ट है इसकी बॉडी में आपको ये सेगमेंट्स दिख रहे हैं। रुको, लेट मी टेक अ डिफरेंट कलर। यहाँ पे आप देखेंगे इसकी बॉडी में आपको ये क्या दिख रहा है, सेगमेंटेशन। मतलब इसकी बॉडी में एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट ये हो गया, ऊपर एक ये अलग हो गया। वहीं पे आप इसमें देखेंगे तो आपको ये अलग अलग सेगमेंट्स दिखेंगे पूरी बॉडी में। तो ये जो बॉडी सेगमेंटेशन है इसको हम बोलते हैं क्या, इसको हम बोलते हैं मेटामेरिज्म। और इन सेगमेंट्स को हम क्या बोलते हैं, मेटामियर्स। क्या बोलते हैं, मेटामियर्स। ठीक, तो हमें मेटामियर्स ये हम बोलते हैं। ठीक, तो ये जो होते हैं ये बाहर की तरफ भी होते हैं और अंदर की तरफ भी होते हैं। मतलब इनकी जो बॉडी है, जब आप इसको डायसेक्ट करके देखेंगे तो आपको समझ में आएगा इनकी बॉडी में ये जो सेगमेंट्स बने, ये सेगमेंट सिर्फ बाहर ही नहीं है, ये सेगमेंट्स उनके अंदर भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो दोनों तरफ होते हैं। ये क्या हेल्प करते हैं, तो इनके लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, और कुछ कुछ जो होते हैं ये इनकी बॉडी को एक डिस्टिंक्ट फंक्शन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या है, ट्रू सेगमेंटेशन किस में होता है, एनालिड्स, जिसके अंदर आते हैं अर्थवॉर्म की फैमिली, नैरस आता है। ठीक है, ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं इनमें आप देखेंगे तो इनमें आपको ऐसे डिफरेंट सेक्शंस मिलेंगे, सेगमेंट्स मिलेंगे, जिसके ऊपर इनके लोकोमोटरी ऑर्गन होंगे, जिसको हम क्या बोलते हैं, सीटे। क्या बोलते हैं, सीटे। जब आप एनेलिडा चैप्टर पढ़ेंगे तब आपको ये चीज़ क्लियर होगी। ठीक है, जब हम उस फाइलम को स्टडी करेंगे। इसके अलावा सेगमेंटेड बॉडी होती है किसमें, आर्थ्रोपोडा में और कॉर्डेटा में। आर्थ्रोपोडा हो जाते हैं आपके इंसेक्ट फैमिली। कौन सी फैमिली, इंसेक्ट फैमिली। इसमें भी आपको क्या देखने मिलेगा, सेगमेंटेशन। ठीक है, तो ये हो गया सेगमेंटेशन। नेक्स्ट बात करेंगे नोटोकॉर्ड के बारे में। नोटोकॉर्ड क्या होता है, तो नोटोकॉर्ड मेसोडर्मली, मतलब वो जो हमने 3 लेयर पढ़ी थी, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, तो मेसोडर्मली बनती है। ठीक है, काफ़ी फ्लेक्सिबल होती है, रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है इसका। और ये किस में प्रेजेंट होती है, एम्ब्रियो में। जब एम्ब्रियो बन रहा होता है तब उसके अंदर क्या बनती है, एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर, जो कि कैसी होती है, मेसोडर्मल इन ओरिजिन। मतलब कौन सी लेयर से बनी है, मेसोडर्मल लेयर से। और ये बड़े होके किस में कन्वर्ट हो जाती है, आपके वर्टिब्रल
कॉलम में, ठीक है। तो ये जो है ये आपको नॉन कॉर्डेट्स, इनको बोला ही क्यों गया है नॉन कॉर्डेट्स, क्योंकि इनमें कॉर्ड नहीं होती है, नोटोकॉर्ड इनमें एब्सेंट होती है। ये कहाँ से कहाँ तक होते हैं, पॉरीफेरा से लेके एकाइनोडर्मेटा तक, जो भी आपके 9 फाइलम्स हैं, क्या है 9 फाइलम्स, उनमें आपको ये नहीं मिलती है, इसलिए हम उनको क्या बोलते हैं, नॉन कॉर्डेट्स। क्या बोलते हैं, नॉन कॉर्डेट्स। वहीं पे अगर आप देखेंगे कॉर्डेट्स, तो इनमें आपको ये दिखेगी कब, एट सम स्टेज ऑफ लाइफ, ठीक है, और बाद में ये चेंज हो जाएगी। इसके कुछ फीचर्स होते हैं, ये डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड होती है, फेरेंजियल गिल स्लिट्स आपको इनमें दिखेंगे, इसके अलावा पोस्ट एनल टेल भी दिखेगी, ठीक है। तो जो कॉर्डेट्स होते हैं उनमें नोटोकॉर्ड होती है, इसलिए हम उनको क्या बोलते हैं, कॉर्डेट्स, ठीक है। बट इनमें और क्या फीचर होते हैं, तो इनमें आपको फेरेंजियल गिल स्लिट्स दिखेंगे, ठीक है, इनमें आपको पोस्ट एनल टेल दिखेगी, इसके अलावा आप देखेंगे तो डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड दिखेगी। तो ये जो सारी चीज़ें, ये डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड आगे चल के क्या बनाएगी, इन द ग्रोन अप ऑर्गेनिज्म स्पाइनल कॉर्ड, ठीक। और जो आपकी नोटोकॉर्ड है वो डेवलप कर लेगी आपका वर्टिब्रल कॉलम। यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको डायग्राम में समझ में आएगा। ये है आपके कॉर्डेट बॉडी का एग्जाम्पल, जिसमें आप ये नोटोकॉर्ड देख रहे हैं, ये जा रही है, ठीक है, ये है नोटोकॉर्ड, ये है नर्व कॉर्ड जो उसके ऊपर से जा रही है, ठीक। यही आगे चल के आपकी क्या बनाएगी, रीढ़ की हड्डी, दैट इज योर वर्टिब्रल कॉलम। नेक्स्ट बात करेंगे बॉडी प्लान के बारे में। बॉडी प्लान क्या होता है, तो बॉडी प्लान मतलब कैसे उस ऑर्गेनिज्म की बॉडी ऑर्गेनाइज्ड है। अभी हमने टिश्यू लेवल, सेल लेवल, ऑर्गन सिस्टम लेवल यहाँ तक पढ़ा था। अभी हम देख रहे हैं उसकी बॉडी का फॉर्मेशन कैसा है, ठीक है। तो फॉर्मेशन में आप देखेंगे तो आपको सैक बॉडी प्लान दिखेगा, मतलब उसकी बॉडी में सिंगल ओपनिंग है, इंजेशन और इजेशन, एक्सक्रीशन और इंजेशन के लिए एक ही ओपनिंग है, मतलब इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है। क्या है, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक। इसका एग्जांपल है सिनिडेरियंस एंड प्लेटिहेल्मिन्थ्स। आप यहाँ देख सकते हो कुछ इस तरीके से बॉडी है और सिंगल ओपनिंग है फॉर वेस्ट एंड द फूड, ठीक। वहीं पे आता है ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान। इसमें क्या होता है, जो बॉडी होती है उसके अंदर एक ट्यूब होता है और उस ट्यूब के अंदर एक और ट्यूब होता है, ठीक। तो इससे क्या होता है, जो आउटर बॉडी वॉल है वो एक ट्यूब बनाती है और डाइजेस्टिव कैनल जो है वो आपका दूसरा ट्यूब बनाती है। तो इससे माउथ एंड एनस ये दोनों अलग अलग हो जाते हैं। ये किस में होता है, निमेटोड से लेकर कॉर्डेट्स के बीच में जितने भी फाइलम आते हैं इंक्लूडिंग कॉर्डेट्स एंड निमेटोड्स, उन सब में क्या होगा, उन सभी ऑर्गेनिजम्स में आपको दिखेगा ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान, ठीक है, इंक्लूडिंग एनिमल्स ऑल्सो। मतलब हम में भी क्या है, ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान है, हमारी भी एक एलिमेंट्री कैनाल है, ठीक है, और उस एलिमेंट्री कैनाल के अंदर 2 ओपनिंग्स हैं। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट द रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। तो आप देखेंगे कि इनके अंदर 2 टाइप की रिप्रोडक्शन पाए जाते हैं। एक होता है एसेक्सुअल, जिसमें गैमेट फॉर्मेशन नहीं होता है, ठीक है, जिसमें क्या होता है, मेल एंड फीमेल गैमेट्स फॉर्म नहीं होते, कोई फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इनमें क्या होता है, ये दोनों चीज़ें नहीं होती है। एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये दोनों चीज़ें होती हैं। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है इसमें होता क्या है, फिर इसमें होता है जनरली बडिंग और फ्रेगमेंटेशन। और ये किस में पाया जाता है, ये पाया जाता है आपके लोअर ऑर्गेनिजम्स में, जिनकी बॉडी इतनी कैपेबल नहीं होती है कि वो क्या प्रोड्यूस कर सके, गैमेट। तो इनकी बॉडी रिप्रोड्यूस कैसे करती है, ये अपने आप को कैसे इन नंबर्स बढ़ाते हैं, तो ये बढ़ाते हैं विथ फ्रेगमेंटेशन। लेट्स टेक द एग्जाम्पल ऑफ प्लेनेरिया। प्लेनेरिया इज अ फ्लैटवॉर्म, ठीक है। ये फ्लैटवॉर्म को अगर मैं यहाँ से कट कर दूँ तो आप देखेंगे इसके 2 पार्ट्स क्रिएट होंगे और ये दोनों पार्ट्स पूरा का पूरा प्लेनेरिया बना सकते हैं, ठीक है। मतलब ये टेल रीजन जो ये हेड बना सकता है, हेड रीजन नीचे की टेल क्रिएट कर सकता है। तो इस पावर को हम क्या बोलते हैं, रीजनरेशन। सिमिलर पावर आपको स्टारफिश में भी देखने मिलेगी। किसमें, स्टारफिश में। अगर आप स्टारफिश का एक आर्म कट कर देंगे वो पूरा का पूरा स्टारफिश ग्रो कर लेगा, ठीक है। तो ये जो पावर ऑफ रीजनरेशन होती है, फ्रेगमेंटेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है इन टर्म्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वहीं पे आप देखते हैं बडिंग भी होती है। बडिंग क्या होता है, लेट्स टेक द एग्जाम्पल ऑफ हाइड्रा, ठीक है। ये एक हाइड्रा है, ठीक है, ये इसके टेंटिकल्स है। अभी आप हाइड्रा को और डीप में पढ़ेंगे इन सिनिडेरियन फाइलम, जब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे तब हम हाइड्रा कवर करेंगे। जब ये हाइड्रा जो है अपने अंदर से क्या करता है, एक बर्ड जैसी फॉर्म करता है, ठीक है। तो ये बर्ड भी धीरे धीरे हाइड्रा पे ग्रो होगी और ये हाइड्रा से डिटैच हो जाएगी और एक कंप्लीट हाइड्रा में ग्रो हो जाएगी। तो इसको भी हम क्या बोलते हैं, अ फॉर्म ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कॉल्ड एज बडिंग,
इन हाइड्रा, ठीक है। और ऐसी बर्डिंग हमने किस में देखी थी, ये देखी थी हमने ईस्ट में, ठीक। तो इसी टाइप की बर्डिंग आपको किस में देखने मिलती है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी। वहीं पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो इसमें गैमेट फॉर्मेशन भी होगा, इसमें फर्टिलाइजेशन ऑफ बोथ द गैमेट्स भी होगा, इसमें बनेगा फिर एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से आगे चल के बनेगा फीटस, देन कम्स द इन्फेंट। तो इस टाइप की स्टेजेस आएगी, ठीक है। तो इसमें देखेंगे कि हायर प्लांट्स जो है, प्लांट्स नहीं, हायर एनिमल्स जो है उनमें आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने मिलेगा, क्योंकि उनमें क्या होता है, मेल एंड फीमेल बॉडी अलग होती है, वो अपने अपने गैमेट्स फॉर्म करती है, वो गैमेट्स फ्यूज होते हैं विद ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन, फिर उनमें होता है डेवलपमेंट एंड इट गिव्स द राइज टू अ न्यू ऑर्गेनिज्म, ठीक। तो ये जो होता है इसमें गैमेट फॉर्मेशन एंड फर्टिलाइजेशन होगा। ये दो टाइप्स होता है, एक्सटर्नल एंड इंटरनल। एक्सटर्नल में जो बाहर का एनवायरनमेंट है उसमें गैमेट्स रिलीज कर दिए जाते हैं, वो गैमेट्स पे फ्यूज होते हैं और वहाँ पे उनका फॉर्मेशन होता है फर्दर, ठीक। ये किस में पाया जाता है, फिशेज एंड एम्फीबियन, जो कि यूज करते हैं वाटर मीडियम का फॉर फर्टिलाइजेशन ऑफ गैमेट्स। वहीं पे इंटरनल में बात करें तो इनमें जो फीमेल बॉडी है उसके अंदर मेल बॉडी क्या करती है, अपने गैमेट्स रिलीज करती है, वहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है। तो इसमें जो मदर होती है, दैट मदर इज द कैरियर ऑफ द चाइल्ड, ठीक। तो ये हो जाता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इसमें लाइव बर्थ भी होता है जिसको हम बोलते हैं विवीपेरी, क्या बोलते हैं, विवीपेरी। और वहीं पे एग्स होते हैं जिसको हम बोलते हैं ओवीपेरी, क्या बोलते हैं, ओवीपेरी, ठीक। तो ये हो गया विवीपेरस रिप्रोडक्शन, ये होता है ओवीपेरस रिप्रोडक्शन। अब बात करते हैं डेवलपमेंट की। डेवलपमेंट में दो टाइप का डेवलपमेंट होता है, एक होता है डायरेक्ट जिसके अंदर कोई लार्वल स्टेज नहीं आती बीच में, और एक होता है इनडायरेक्ट जिसमें लार्वा स्टेज आती है, जिसमें लार्वा फॉर्मेशन होता है। ये किस में पाई जाती है, इंसेक्ट, फ्रॉग्स एंड एकाइनोडर्म्स, इंसेक्ट, फ्रॉग एंड एकाइनोडर्म्स। यहाँ पे आप देखेंगे ये बटरफ्लाई है, ठीक है। ये बटरफ्लाई ने एग दिया, ये एग कैटरपिलर बनाएगा, ये कैटरपिलर क्रिजालिस बनाएगा, क्रिजालिस से एडल्ट इमर्ज होगा और वापस से ये एडल्ट क्या करेगा, साइकिल को कंटिन्यू करेगा। तो इसके स्टेज में आप देखेंगे क्या फॉर्म हो रहा है, आपका लार्वा, क्या फॉर्म हो रहा है, लार्वा। तो इसको हम बोलेंगे इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। एंड विद दिस आज का ये लेक्चर होता है यहीं पे खत्म। आई होप आपको एनिमल किंगडम के जो बेसिस होते हैं क्लासिफिकेशन के वो क्लियर हो गए होंगे विद दिस लेक्चर। आई एम गोइंग टू मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, जहाँ पे हम बात करेंगे अबाउट द नॉन कॉर्डेट्स और देखेंगे उनमें कौन कौन से फाइलम्स होते हैं, उनके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, क्या होते हैं उनके एग्जाम्पल, और समझेंगे कैसे वो हो सकते हैं वो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट। सो आई एम गोइंग टू मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन टेक केयर एंड हैव अ गुड डे।